Welcome to TAP. So today we have Nazm Kaur with us, the founder of Bhangra Queens, India's first all-female Bhangra dance group. Yes. So Nazm, welcome to TAP. Thank you We are so so much. glad to have you here. I'm equally honored and it's like, I've manifested to be on a podcast for a very long time. And, it's like a bucket list and you got it true. So thank you so much. वेलकम. तो भंगड़ा क्वींस लाइक ये नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा जस्ट गिव अस अ ब्रीफ आइडिया व्हाट इट इज़. भंगड़ा क्वींस, यस, आपने जैसे मेंशन किया, इट्स ऑल फीमेल्स भंगड़ा ग्रुप. नॉर्मली जो भंगड़ा है हमारे पंजाब का फोक डांस है वो बॉयज़ करते हैं. इट्स ट्रेडिशनली डन बाय बॉयज़, बट और गर्ल्स गिद्दा करती हैं. करेक्ट. तो ये हम लोग फर्स्ट टीम है इंडिया की जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया. बहुत सारी टीम्स हैं, अब हम ये नहीं बोलते वी आर द ओनली टीम, बहुत सारी टीम्स अब हैं. बट जब हमने स्टार्ट किया था तब कोई नहीं था. सो वी आर द फर्स्ट वंस. और भंगड़ा क्वींस, मुझे लगा कि मैंने नाम, जब आई वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर द नेम फॉर माई ग्रुप, तो मुझे लगा कि नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू टेल. तो या बिल्कुल नाम से ही पता चल जाता है वैसे. क्वींस एंटरिंग द Yes. फ्लोर. वेरी नाइस. सो Nazm, who is Nazm without dance? If I would ask, who are you as a person? बहुत टाइम के बाद ये किसी ने पूछा है एक्चुअली. मैं ये पॉडकास्ट की यही बहुत बड़ी सबसे अच्छी खूबसूरती यही है दैट लाइक आई वाज मेंशनिंग आल्सो व्हेन वी वर प्रेपिंग कि अब हमारे पास टाइम नहीं है बैठ के बात करने के लिए. Correct. किसी से पूछने के लिए कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है. तो आई थिंक ये पॉडकास्ट, ये जो स्टार्ट हुआ ये कल्चर, ये बहुत ही खूबसूरत है. तो आपने जब मेरे से पूछा अभी कि नज़्म कौन है विदाउट अपार्ट फ्रॉम डांस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्योंकि मैंने अपने आप को वैसे डांस के बिना कभी सोचा नहीं है. क्योंकि सब लोगों ने मेरे पीछे जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं सब ने मेरे से मेरे डांस से रिलेटेड ही पूछा है. तो आई एम अ वेरी सिंपल गर्ल, बहुत ही लाइक आप ये भी बोल सकते हो गर्ल नेक्स्ट डोर. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत आई एम अ वेरी इंडियन सिंपल गर्ल, वेरी फूडी, वेरी टॉकेटिव. और या creativity is my thing. It's something which gives me a kick. So yeah, I come from an artist family. My parents are artists. My mom, dad, my father, we all are dancers. Oh, great. So born and brought up in a artist's family. So yeah, डांस तो इसलिए डांस बचपन से ही है. हाँ, तो बिल्कुल. इसीलिए बिना डांस के यही हूँ मैं. हाँ. तो जैसे तुमने बताया दैट यू आर फ्रॉम आर्टिस्ट फैमिली, एवरीबडी एट योर होम इज़ अ डांसर. तो हाउ इज़ योर चाइल्डहुड लाइक? मेरा ना चाइल्डहुड एक्चुअली डांस से ही शुरू हुआ था. सब लोग एक्चुअली बिलीव नहीं करते हैं ये बात. तो जब मैंने पहली बार स्टेज पे मैं चढ़ी थी तो मैं सिर्फ 2 साल की थी. बिलीव नहीं करता, मैं खुद भी नहीं बिलीव करती. मुझे लगता था मम्मी पापा ऐसे ही बोलते हैं कि 2 साल का बच्चा क्या ही करेगा. बट वो एक्चुअली था कि मम्मी घर में स्टूडेंट्स को, जैसे आप उस टाइम डांस ट्यूशन्स बोलते थे कि डांस ट्यूशन्स लेती थी, तो मम्मी जो भी सॉन्ग करवाती थी वो इतना पिक्चर मेमोरी लगा लो या रिदम मेमोरी बैठ गई थी. तो रामलीला पता है ना आपको, रामलीला होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो रामलीला ऐसा कुछ एक कल्चरल इवेंट, आई थिंक रामलीला ही थी, जो हमारे वहाँ पे कॉलोनी में हो रहा था. तो ब्रेक होता है, इंटरवल. तो इंटरवल में इनवाइट किया जाता है कि किसी को गाना है या Like a किसी filler. हाँ, किसी को जोक सुनाना है, किसी को कुछ भी, बच्चों को. तब मैंने जिद करी थी कि मुझे स्टेज पे जाना है. तो मम्मी भी हैरान हो गई थी कि मैं क्या ही करूँगी स्टेज पे, इतनी छोटा सा बच्चा क्या ही करेगा. बट आई स्टार्टेड क्राइंग कि मुझे करना है. और मुझे गाने के लिरिक्स भी याद थे. जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे थोड़े से वायरल हो जाते हैं ना, कोई छोटा बच्चा कोई पिक कर लेता है. तो उस टाइम आई थिंक कैमराज होते तो मैं भी प्रूफ दिखा पाती. तो वैसे ही कुछ स्टार्ट हुआ था बचपन. मम्मी ने अपनी चुन्नी से मुझे साड़ी पहनाई थी और आई वाज डांसिंग ऑन स्टेज. और फिर सब लोग थोड़े हैरान भी हुए थे कि ये कैसे छोटे से बच्चे ने कर दिया. वहाँ से मैंने फिर अपनी डांस जर्नी स्टार्ट हुई. स्कूलिंग मेरी पहले गुड़गांव में करी मैंने, क्लास 6 तक. उसके बाद आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल. ओके. हाँ, तो मेरी
बचपन बहुत फुल ऑफ डिसिप्लिन एक्चुअली, डिसिप्लिन, एक स्केड्यूल्ड एनवायरनमेंट में रही हूँ मैं. मेरा स्कूल जयपुर से है, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल. ओके. या तो आई वेंट देयर 6th स्टैंडर्ड में, केम आउट एज अ हेड गर्ल ऑफ दैट स्कूल इन क्लास 12th. और वहाँ पे भी सब लोग डांस के लिए जानते थे मुझे. तो या आप मेरे से कुछ भी पूछोगे, साथ में Once a रहेगा. dancer, always a Always a dancer. dancer, ऐसे ही रहेगा. ऐसे ही रहना चाहिए. ग्रेट ग्रेट. सो मैंने सुना है कि यू वर अ कथक डांसर एज वेल. आई थिंक इनिशियली यू स्टार्टेड. या आई स्टार्टेड डूइंग कथक बिकॉज पापा कथक करते हैं. ओके. हाँ, ही इज़ अ कथक टीचर. उन्होंने बहुत टाइम सिखाया, तो पापा से ही इंस्पायर होके मैंने ये करना स्टार्ट किया. पापा से ही सीखा. पापा से ही स्टार्ट किया था, बट पापा से ना वो नहीं आता था, डिसिप्लिन नहीं होता था. पापा ही है ना, मुझे वो खुल के डांट पाते थे. वो डांट देते तो मैं रोने लग जाती थी. अच्छा कल कर लेंगे क्लास, अभी नहीं करते, वो होता था. तब मुझे जब स्कूल में फिर डांस टीचर्स के साथ मैंने किया, फिर मैंने अपना बोर्ड एग्जाम कथक में दिया था. हाँ, वेरी नाइस. वन ऑफ माई मेन सब्जेक्ट्स वाज कथक. वाओ. हमारे स्कूल में अलाउड होता था. हमारे स्कूल में यू कैन टेक वोकल और भरतनाट्यम और कथक एज वन ऑफ योर मेन सब्जेक्ट. यस. वेरी नाइस. तो उसके बाद जब मैंने इस डांस फॉर्म को स्कूल में प्रैक्टिस किया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा एक्चुअली. आई थिंक वो सेंस ऑफ मेकअप और सेंस ऑफ कॉस्ट्यूम ही मुझे वो क्लासिकल डांस से ही आया. फिर मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा सीरियसली सीखते हैं आगे. तब मैंने गुरु हरीश गंगानी जी के साथ ट्रेनिंग करी. लंबा टाइम उनसे सीखा और हाँ, उनके साथ परफॉर्म भी किया. तो मुझे बहुत, आई थिंक कथक हैज़ गिवन मी लॉट ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद माई डांस. मतलब पहले होता था, मज़े आते थे, करते थे, पर वो जो हाँ वैसा वाला था, फन में निकल जाता था डांस. कब हो गए सारे कॉम्पिटिशन्स कर लिए सब. पर कथक ने सिखाया कि रियाज क्या होता है, मेहनत क्या होती है, डांट क्या होती है, एग्ज़ाम्स क्या होते हैं. डांस को प्रोफेशनली एक साइड कथक नहीं दिखाई मुझे. ग्रेट. तो फिर कथक एक साइड भंगड़ा, फोक, तो ये कैसे हुआ? बिकॉज वाई आई एम आस्किंग दिस इज ऑल्सो मोस्टली जो क्लासिकल फॉर्म चूज कर लेता है, मोस्टली वी हैव सीन वो उसी लाइन में जाते हैं और अपना उसी फॉर्म को टो करते हुए आगे जाते हैं. तो उसके बाद एक कथक एक साइड आपका क्लासिकल फॉर्म है बिल्कुल, और एक साइड अपना ये भांगड़ा है. तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? एक्चुअली उल्टा है, पता है. पहले फोक आया था. मतलब फोक इज लाइक, आप चाइल्डहुड मेमोरी होती है ना, आपका जो आपको अपना पहला डांस, आपका पहली ट्रॉफी आपको हमेशा याद रहती है, या आपकी पहली विन, आपका पहला फेलियर भी आपको सबसे ज़्यादा वही याद रहता है. तो मेरा ना पहला डांस जो मैंने एक्चुअली स्कूल में या कंपटीशन में किया था, वो कालबेलिया किया था. तो मुझे बहुत पसंद इसलिए आया था क्योंकि ऑफकोर्स कंपटीशन था, आपने ट्रॉफी जीती, तो आपको अप्रिसिएशन बहुत मिला. बट आई एम अ सिंपल गर्ल, बट आई एम अ वेरी लाउड पर्सन ऑल्सो. लाउड मीन्स व्हेन इट कम्स टू, आई लव एक्सप्रेशंस, आई लव एग्जैजरेटेड कॉस्ट्यूम्स, आई लव, आप जैसे बहुत सारे डांसर्स बोलते हैं ना कि मैं अपने लिए डांस करती हूँ, मुझे अपने है, मुझे कोई देखे ना देखे फ़र्क नहीं पड़ता है. मेरा थोड़ा उल्टा केस है. मुझे फ़र्क पड़ता है. मुझे फ़र्क पड़ता है. मुझे ऐसा है कि मेरा म्यूज़िक चले तो दूर तक सुनाई देना चाहिए. मैं डांस करूँ तो सब मुझे बैठ के देखें, ऐसा है. मुझे सामने वाले जो मैं एक्सप्रेशंस हूँ सामने वाले पे रिफ्लेक्ट कर जाने चाहिए. ये मुझे फोक से आया था. जब मैं बचपन में मैंने फोक कालबेलिया किया था, फिर मेरे पेरेंट्स का ना एक ग्रुप था, जैसे मेरा ये फोक ग्रुप है भंगड़ा क्वींस, मेरे पेरेंट्स का एक ग्रुप था प्रयास रंगमंच. तो वो हरियाणवी फोक करते थे और वो अलग अलग स्टेट्स में जाके परफॉर्म करते थे, कल्चरल फेस्ट करते थे. उस टीम तो मैंने ये ना बिल्डअप होते हुए देखा है कि मम्मी पापा एक ग्रुप बना रहे हैं, एक फोक को आगे लेके जा रहे हैं, फिर हम उस टीम को अलग अलग स्टेट्स में लेके जा रहे हैं. फिर क्योंकि मैं छोटी होती थी तो सारे डांसर्स एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चूज़ किए जाते थे. तो उस टाइम भी मैं कालबेलिया अटेम्प्ट करती थी. ये सब बातें हैं मेरी क्लास 1 से लेके 5th तक की मैं जर्नी बता रही हूँ आपको.
फिर मैं बोर्डिंग स्कूल में चली गई थी जहाँ पे मैंने क्लासिकल स्टार्ट कर दिया था, तो फोक पहले आया था। फिर जब मैं जिस स्कूल में गई ना, महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल, वहाँ बहुत ही ट्रेडिशनली ओरिएंटेड स्कूल है वो। वहाँ पे ना आप मानोगे, जब 12th का फेयरवेल होता है ना, तो कल्चरल नाइट क्या होती होगी, गेस करो। कल्चरल नाइट में वहाँ पे 12th की गर्ल्स घूमर करती है, घूमर नाइट होती है। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमारे लिए हम वेट करते थे कि अच्छा 11th क्लास में जाएंगे तो घूमर टीम में सिलेक्ट होंगे, तो हमारे लिए घूमर करना एक गोल हो जाता था। हाँ, वो पोशाक पहनना, बोरला लगाना, चुनरी हमें सिखाई जाती थी वो सब। तो कंडीशनिंग ही मेरी वैसी हुई है हमेशा से ही, मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था ये सब कुछ। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। अभी तक आई न्यू नज्म एज अ कथक डांसर, हाँ। फिर भांगड़ा डांसर, अभी मेरे को पता चल रहा है ये तो कालबेलिया और घूमर भी कर आई Yes. है। तो मतलब द फोक, यू हैड फोक इन यू Yeah. सिंस द वेरी चाइल्डहुड। वेरी चाइल्डहुड। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला कि फोक में मुझे पता नहीं था कि आगे क्या करना है। अब बचपन में आपको फोक कब किया जाता है, या तो रिपब्लिक डे, बसंत पंचमी या बैसाखी, या ऐसे ही होता था। आगे क्या करना है फोक में मुझे नहीं पता होता था। तो उस टाइम तब मैंने चूज़ किया कि क्लासिकल करते हैं, ताकि आगे डांस को लेके जाना है, पढ़ाई करनी है इसमें। तब क्लासिकल किया था मैंने, बहुत लंबा। फिर ना मेरे जो गुरुजी है ना, योर मेंटर प्लेज द मेजर रोल इन योर फ्रीडम, डांस फ्रीडम। बिल्कुल। योर मेंटर कैन टेल यू कि और कुछ नहीं करना, और योर मेंटर कैन टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग एवरीथिंग राइट। and still sticking to your favorite art style or your X factor. तो जब मैं गुरुजी के पास गई ना, तो उन्होंने मुझे, जब हम रियाज करते थे, जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, उस टाइम 12th मैं पास आउट होके आई थी स्कूल से, तो मैंने एयर होस्टेस का इंटरव्यू दिया था। Wow. तो मैंने गुरुजी को बोला कि मेरा ना ऐसे सिलेक्शन हो गया और मुझे मुंबई बुला रहे हैं, तब मैं क्या करूं। फर्स्ट लाइन गुरुजी की ये थी कि बिल्कुल जाओ, ये तो है ही एक्सप्लोर करने की। तो मैंने हमेशा से, जैसे आपने बोला ना, मेंटोर्स या गुरुज के बारे में यही सुना था कि रूल्स, रेगुलेशंस, रिजिडनेस। पर मेरे गुरुजी ने मुझे बोला कि जाओ, आप करो। फिर मैं मुंबई चली गई थी वहाँ से, और देन आई वॉज फ्लाइंग विद किंगफिशर एयरलाइंस फॉर 1 year एज ए एयर होस्टेस, एंड देन थिंग्स चेंज्ड। अब वो होता है ना कि अब फ़ोन नहीं देना चाहिए जब तक हाथ में, नहीं तो फ़ोन, बच्चा बिगड़ जाता है। मेरे हाथ, तो मेरी आंखों के आगे मुंबई आ गया था। तो अब क्लासिकल कितना आगे करना है, कितना आपको संभले रहना है कि आपको बस और कुछ नहीं करना। मैंने आई मुंबई की हवा लग गई थी मुझे। मुझे रियलिटी शोज़ पसंद आने लग गए थे बहुत ज़्यादा, स्टेज पर दूसरे स्टाइल्स पसंद आने लग गए थे, ऐसा हो गया था। तो ऐसे कथक का फुल स्टॉप तो मैं अभी भी नहीं बोलूँगी कि फुल स्टॉप लगा, बट चॉइसेस या एक्सप्लोर करने का मन और करने लग गया। तो फोक चला गया था, फोक अब नहीं था। ठीक है। फोक भूल चुकी थी मैं। मुझे था कि चलो आप कथक करते हो, अब उसके बाद आप कोई और स्टाइल्स करते हैं, कंटेम्प्रेरी ट्राई करते हैं। और मुंबई चली गई थी मैं, तो वहाँ पे बहुत सारी अकेडमीज़ थी, तो वहाँ पे एडमिशन ले लिया था मैंने, टेरेंस लुइस कंपनी मुंबई में। अच्छा। कंटेम्प्रेरी के लिए, कंटेम्प्रेरी बैले सब के लिए वहाँ पे उन सर के साथ वहाँ पे असिस्ट किया। कितने टाइम काम किया, मतलब कितने टाइम सीखा वहाँ से? टेरेंस 2.5 years। ओके। दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, गुड जर्नी। वो भी बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन इस समय भांगड़ा कब आया? आया ही नहीं ना अभी, आया ही नहीं अभी। मैं दैट्स वाई पूरा टाइम मैं सडनली मुझे था कि अब फेमस होना है। अब आप मुंबई आ गए, आपने देख लिया, दूसरा साइड देख लिया टू ऑफ इंडस्ट्री। बिल्कुल। यू नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई वॉन्ट टू। तो मैंने कंटेम्प्रेरी करना स्टार्ट किया, देन मैंने म्यूज़िकल्स करे। म्यूज़िकल्स के बाद फिर मुझे लगा कि चलो कुछ और करते हैं नहीं। फिर ना 1-2 एड्स में सिलेक्शन हो गया, एड्स, प्रोडक्ट्स एड्स। तो मुझे लगता नहीं,
डांसिंग में तो उतना फनी नहीं है, एक्टर बनते हैं। ओके। तो अब आप म्यूजिकल्स करते हैं, और एक वन ऑफ द म्यूजिकल्स में आई वॉज कास्टेड एज वन ऑफ द लीड एक्टर। तो मुझे लगता है इसमें मज़ा है, एक्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, एक्टिंग करते हैं। अब क्या था कि कभी एक्टिंग तो करी नहीं, हमेशा डांस किया। बिल्कुल। यू आर अ डांसर हु कैन एक्ट ऑल्सो, बट यू नॉट एन एक्टर हु कैन डांस। राइट। पर तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो हीरोइन बनते हैं, होता रहे, हो जाएगा, डांस तो आता ही है। एक रियलिटी शो, 2 रियलिटी शो, 3 रियलिटी शो, करते 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 6, 7, 8 रियलिटी शोज़। मैं एक लेवल तक जाती थी, रिजेक्ट होके वापस, एक लेवल तक जाती थी, रिजेक्ट होके वापस। और आप स्वाति मानोगे नहीं, पूरी स्कूल जर्नी जिसने सिर्फ फर्स्ट आना सीखा हो, राइट। अरे मुझे कौन सेकंड कर सकता है, मैं तो हमेशा से ही, मेरे तो पेरेंट्स ने मुझे बताया हुआ है। अब ये लोग मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो गुरुजी ने भी अलाउ कर दिया था, आप करो दूसरे स्टाइल्स। बिल्कुल। मैं तो कोई गलत रास्ते पे नहीं हूँ, मैं तो रिजेक्ट। एंड दैट ट्रॉमा ऑफ, बोल देना आप, अर्ली सक्सेस इज ऑल्सो नॉट गुड। सो आई सॉ सक्सेस इन स्कूल, बट व्हेन आई केम आउट तो मुझे ऐसा हो गया था, रिजेक्शंस, सडन बैक टू बैक, बैक टू बैक। नहीं, अभी तैयारी कम है, अभी तैयारी कम है, अभी तैयारी कम है, कुछ अलग करके आओ, कुछ अलग लेके आओ, अभी नहीं, कुछ ट्रेंडिंग नहीं है। अच्छा ऐसा करो, आप इनके साथ करोगे मिलके, सोलो इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, किसी के साथ करोगे, अच्छा आप ये टीम, एज अ टीम मेंबर आओगे किसी के, रिजेक्शन रिजेक्शन। अच्छा आप थोड़ा क्लासिकल फ्यूज़ करके आओगे, क्लासिकल, फिर रिजेक्शन। एक बार याद है, बैक टू बैक मैंने 3 रियलिटी शोज़ के लिए मैं मुंबई ट्रैवल किया था। सुबह मुझे उन्होंने 10 बजे बुलाया था, मेरा आया था जो आपको क्या नंबर आता है मेरा परफॉर्म करने का, रात को 3 बजे आया था। सुबह से 10 बजे से लेके रात को 3 बजे आया, और 3:15 बजे मैं रिजेक्ट हो गई थी। ओह माय गॉड। और मैंने पापा को कॉल किया कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दूसरा ऑडिशंस आ रहे हैं, अभी वहाँ चलेंगे। तो घर से तो कांस्टेंट सपोर्ट था, पर बाहर रिजेक्शन। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या गया सडनली, एकदम से सडनली पिक्चर चेंज हो गई। आप इतना मेहनत, आपने पूरी, हमेशा से ही आप क्लासरूम में रहे हो, आप स्टेज पे रहे हो। जैसे आपने मुझे बोला कि नज़्म कौन है विदाउट, अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे उसका आंसर ही नहीं पता, क्योंकि मैंने हमेशा देखा ही अपने आप को डांस कॉम्पिटिशन्स, डांस, वो तो मुझे था कि ओके फेल होना तो कुछ होता ही नहीं है, रिजेक्शन तो होता ही नहीं है, बट ये सडनली क्या हुआ। फिर ये कैसे समझ आया? क्योंकि ऑब्वियसली एक कोविड आ गया। जैसे हम सबके लिए आ गया, सब कुछ ठहर गया, सब ठहर गया। और तो इमोशनली बहुत वीक हो गई थी मैं, कि यू नो आपको रास्ते समझ नहीं आ रहे कि आप कर क्या रहे हो। हु आर यू राइट नाउ? आर यू अ क्लासिकल डांसर? आर यू अ एक्टर? आर यू अ कंटेम्प्रेरी डांसर? और आर यू अ फ्रीलांसर हु कैन डू एवरीथिंग, बट यू कैन नॉट टेल योर सेल्फ कि मैं क्या हूँ, क्या स्टाइल करते हो आप बैठ के। कोविड में एंड मैंने बहुत वीडियोस शूट करी थी, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या करते हैं। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल वीडियो ऑन यूट्यूब विच ओनली शोड मी कि नज़्म कौर, इट वॉज नज़्म कौर विद दिस, नज़्म कौर इन इंडियाज़ गॉट टैलेंट, नज़्म कौर ऑडिशन राउंड, नज़्म कौर Terence Lewis Company, Nazm Kaur in this festival. There was no me at all. And plus I come from because I come from an artist family, then you cannot fool your parents also. True, they can see it through. आप ये नहीं बोल सकते हो अभी ये प्रोजेक्ट मिला है मैं इसके लिए जा रही हूँ। कौन प्रोजेक्ट है, कौन कोरियोग्राफर्स हैं, is it worth going for 3 months also for this project or not? तो संभले हुए हमेशा ना, संभल के एक स्टेप लिया है मैंने हमेशा इस चीज़ के लिए।
पेरेंट्स ने बहुत इंसेन सपोर्ट किया है, मतलब आई कांट इवन डिस्क्राइब दैट. तो ऐसा था कि मैंने अभी रिसेंटली TEDx किया था, तो उसमें भी मैंने ये बात बोली थी कि हमारी ना कंडीशनिंग ऐसे होती है कि गर्ल्स की कंडीशनिंग ऐसे होती है कि ठीक है अब एज हो गई है, शादी वादी कर लो, आर्टिस्ट तो चल ही रहे हो, बन जाओगे, रहोगे ही साथ में, तुम्हारा आर्टिस्ट थोड़ी निकल रहा है. मेरी कंडीशनिंग कुछ अलग हुई है. हो जाएगी शादी, पता नहीं आर्टिस्ट आगे कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. पहले कुछ बन जाओ, पहले अपने आप को एस्टेब्लिश कर लो. एस्टैब्लिश भी नहीं, नॉट इवन एस्टैब्लिश इन सेंस यू फील सेटिस्फाइड विद योर आर्ट. ये नहीं बताते हैं कोई लोग. सेटलमेंट हमारे लिए होता है कि इनकम सेटलमेंट, या हमारे लिए होता है कि इफ़ आई एम हैप्पी विद माई आर्ट, आई फील दैट आई एम ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली, दैट आई एम सेटल्ड. राइट. तो दैट वॉज नॉट माई केस. अब मैं सेटल हुई नहीं थी. मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि इनकम प्रॉब्लम थी. मैं कभी भी नहीं, बहुत सारे रियलिटी शोज एक्चुअली इसलिए भी नहीं हुए थे क्योंकि वो इनकम प्रॉब्लम्स नहीं थी शायद. नो बैकग्राउंड स्टोरी, नो बैकग्राउंड, नो टीआरपी टू गिव. कैसे बता दूं कि मैं पढ़ाई में भी ठीक थी, पेरेंट्स भी बहुत अच्छे सेटल्ड हैं. आई कम फ्रॉम अ वेरी सेटल्ड फैमिली, बट आई वांट टू बिकम अ डांसर. दैट एक्सेप्टेंस वाज नॉट देयर ओनली ऑन कैमरा. कोई मानता ही नहीं था. अच्छा चलो ठीक है, कर लिया आपने तो शादी कर लो. अब क्यों नहीं कर रहे हो शादी, जब सभी ठीक है तो शादी कर लो. वो लड़ाई अलग थी ना कि मुझे मेरे ही आर्ट में मुझे सेटलमेंट नहीं मिल रहा था. एंड देन कोविड केम एंड देन आई वाज डूइंग दिस ऑल दिस. आई लिटरली लॉस्ट माई सेल्फ कंप्लीटली. आई वाज लाइक कि नहीं हो पा रहा मेरे से. एंड देन जैसे आप लोगों, लाइक आई नो यू, आई नो फ्यू ऑफ माई को डांसर्स फ्रॉम टेरेंस लोवेस कंपनी, ऐसे तो जिनसे इवेंचुअली बात होती रहती थी. रैंडमली एक मेंटोर का मुझे कॉल आया था कि और क्या चल रहा है आजकल. मैंने बोला कभी तो कुछ नहीं चल रहा है, कोविड और हो गया, अब तो कुछ भी नहीं पता वह कहाँ जाना है. कुछ जिन ग्रुप्स के साथ मैं करती थी, जो म्यूजिकल्स में करती थी, वो भी बंद हो गए हैं. अब स्टूडियो खोल लेती हूँ, बट स्टूडियो में मैं क्या सिखाऊंगी. सही बात है, बिल्कुल. क्योंकि कथक उतना तो कर लिया आपने, बट आप अपने आप को गुरु नहीं बोल सकते हो कथक का, या आप अपने आप को कथक टीचर नहीं बोल सकते हो. कंटेम्प्रेरी किया मैंने, बट आई एम अ कंटेम्प्रेरी टीचर? नो. आई कैन अटेम्प्ट कंटेम्प्रेरी, आई हैव लर्न कंटेम्प्रेरी, बट मैं टीचर नहीं हूँ कंटेम्प्रेरी की. क्या सिखाऊँ मैं. तो वो होने लग गया था. तो क्या करूँ मैं. एंड रिफ्लेक्स, उनका नाम तरुण है, तो तरुण ने मुझे बोला कि वो कर जो तुझे पसंद है. पसंद, मुझे क्या पसंद है. मैं क्या पसंद क्या है मुझे ऐसे ही सोचा मैंने क्या करते हैं. तो बहुत रैंडमली बन के मुझे तो वैसे तो देखा, अगर मुझे पसंद है तो मुझे तो फोक पसंद है. क्या करूँ मैं. This But was folk your कौन answer, करता बस just by chance ऐसे ही. इट फेल, जैसे बोलते हैं ना जुबान पे सरस्वती बैठती कभी कभी बोलते हैं, बड़े से आर्टिस्ट बोलते हैं. ऐसे ही बोल दिया मैंने, मुझे फोक पसंद है. बट अब फोक कौन करता है. तो उसने बोला नहीं, तू लेके आ फिर, अगर नहीं करते तो कोई. एंड आई डोंट नो क्या हुआ. मैंने कि अच्छा फोक करते हैं. आई डिड नॉट. सोना वोना तो छोड़ो, मुझे तो ऐसा हो गया था कि ये तो बहुत सही, कुछ किसी ने ऐसे, इट फेल्ट लाइक यूनिवर्स जस्ट ब्लेस्ड मी समहाउ. करेक्ट. एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई होमवर्क. वेयर शुड आई, कौन सा फोक लेके आऊँ वापस जो सर्वाइव कर जाए, जो अभी भी लोग एक्सेप्ट करें, जो हर जगह चला जाए, जो अगर घूमर लेके आती हो तो, या कालबेलिया लेके आती हूँ, अब उसमें क्या अलग चीज़ है. कहाँ करूँगी मैं कालबेलिया. हर जगह तो नहीं कर सकती मैं कालबेलिया. कौन सा स्टाइल है जो हर कोई बैठ के देखेगा, कभी भी देखेगा, उसका कोई सीज़न नहीं होगा. वो स्टूडियोज़ में भी चलेगा, वो फिटनेस में भी चलेगा, वो एंटरटेनमेंट के लिए भी चलेगा, जिसके कॉम्पिटिशन्स भी होंगे. एंड बहुत कई बार होता है ना कि कोई आप बाहर ढूंढते रहते हो और आप घर में ही होता है सब. देन आई कम फ्रॉम अ सिक फैमिली. Yes.
I come from a Punjabi community. And then I restarted actually. ओके, फिर रीस्टार्ट किया उसके रीस्टार्ट बाद, किया मैंने. एंड देन हमारा फोन वोन हैंग हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कैमरा हैंग हो जाता है. करेक्ट, एंड व्हाट डू यू क्या डू? करते हैं? रीस्टार्ट. रीस्टार्ट. ओ माय गॉड नज़्म, आई शुड टेल यू, सो ऑब्वियसली आई न्यू यू, और मेरे को इतना ही पता था बस, जो मैंने जितना बेसिक मुझे पता था, बट लुक एट द ट्रांजिशन. आई मीन ओ माय गॉड, इट्स द होल स्टोरी इन इटसेल्फ. ये मैंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था वैसे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. एंड इतने सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद वही ना, और वही घूम फिर के वहाँ आना जो घर में ऑलरेडी आपके पास था, समथिंग दैट वाज ऑलवेज बिसाइड यू. हम ये बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, बात करते हैं कि आपके जैसा आप ही हो, मतलब देयर इज ओनली वन यू, वन यूनिक यू, बट वी नेवर एक्चुअली सिट एंड टॉक अबाउट इट, या बात नहीं करते. इट कैन हैपन इन एनीथिंग, मे बी टू अ कुक ऑल्सो. आपके जैसा एक ही कुक है ऐसा वाला. तो वही हुआ मेरे साथ. मुझे था कि लेट्स इरेज जो भी लोग आए, जो भी स्टाइल्स आए, दिया. आई थिंक वो आए इसलिए ताकि मैं इस आंसर तक पहुंच पाऊँ. बिल्कुल बिल्कुल. फिर मैंने एक एक्सपीरियंस, एक जर्नी. बट देन व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ वाज योर जर्नी? ये जर्नी क्या लगता है तुमको कैसी रही? वाज इट इंटरेस्टिंग फॉर यू? वाज इट अ पेन? लाइक क्या था जर्नी? एक्चुअली जैसे, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि बहुत ऐसे आउट ऑफ पैशन में आके शुरू नहीं कर दी थी. बहुत होमवर्क किया था मैंने इसके ऊपर, मैंने बहुत रिसर्च किया था कि ये बात बोलना कि आप पहले हो कुछ ऐसा अटेम्प्ट करने के लिए, आप ऐसे बस बोल नहीं सकते हो. फिर मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, बहुत गूगल यूट्यूब पे बैठी मैं दिन रात. तो जब मैंने सोचा कि भंगड़ा लेके आते हैं वापस से, पहले तो बॉयज़ के लिए सोचा था मैंने कि मैं बॉयज़ के साथ करूँगी भंगड़ा. अच्छा. ऐसे ही, मतलब ऐसे रैंडम तो यही आया था. बट बहुत सारी नज़्म हैं जिनके लाइफ में रूल्स हैं, जो अपने फैमिली से बहुत जुड़ी हुई हैं, जिनको शायद इसलिए डांस नहीं करने को मिल रहा होगा, मेरे फैमिली में नहीं बट उनको नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो शायद उनके पेरेंट्स को लगता है कि अच्छा डांसर बनेगी तो फिर ये कपड़े पहनेगी, अच्छा किसी लड़के के साथ करेगी, रात को वही आएगी, या पता नहीं कहाँ चली जाएगी, शूट होगी, अच्छा मुंबई चली जाएगी, एक्टर बन जाएगी फिर, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं इसमें पैसे हैं या नहीं हैं. बहुत सारी डांस गर्ल्स हैं, और शायद बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको एक्चुअली में कोई मॉडर्न साइड ऑफ इंडस्ट्री नहीं एक्सपीरियंस करना. उनको वैसे सिंपल ही रहना है. उनको मज़ा आता है सिंप्लिसिटी में ही. उनको मज़ा आता है कि मैं मेरी वीडियो मेरे फादर देखें. उनको किसी को एक्चुअल वीडियोस बनानी है ताकि उनके मॉम डैड ही देख पाए. एवरीवन डजंट डांस फॉर द ट्रेंडिंग ऑडियंस. करेक्ट. तो उन लड़कियों के लिए मैंने सोचा कि आई थिंक मुझे कुछ करना है, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग. माई टारगेट स्टूडेंट्स और माई टारगेट टीम वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट. सो डू यू हैव दैट टीम राइट नाउ? या, एंड दैट्स वाई आई थॉट कि भंगड़ा करते हैं पर लड़कियों के साथ करते हैं. पहली बात तो जो इतने रिजेक्शंस हुए कि कुछ अलग लेके आओ, तो ये अलग था. मैंने लिस्ट भी बनाई थी मैं कहाँ क्यों रिजेक्ट हुई थी, तो वो सबसे पहला यही था कि अलग लेके आते हैं. ट्रेडिशन, skin expose was one of the very big rule which happens, which many girls go through, but they don't talk about it. When मुझे सच्ची में उन लड़कियों के लिए करना था, पंजाब की लड़कियों के लिए करना था, बहुत सारी गर्ल्स के लिए करना था जो सलवार सूट में कंफर्टेबल हैं. पर क्या आप सलवार सूट पहन रहे हो, आप गुड लुकिंग हो और आप डांसर नहीं बन सकते हो क्या? तो आपको मतलब आप फिर क्लासिकल ही कर सकते हो. फिर ये नहीं करना, ये हटाना था मुझे. आपको डांसर बनने के लिए मॉडर्न क्यों होना है? आपको ऐसा क्यों, मतलब आप अच्छा अच्छा आप डांसर हो, आप कुछ अलग क्यों? ये नहीं सुनना था मुझे.
तो अभी लाइक एज अ कथक डांसर जर्नी बड़ा अलग रहा, तो अब नाउ नज़्म कौर इज मोर अबाउट भांगड़ा आई वुड से, राइट? और बाकी सब जो सीखा है अब तक वो नज़्म के साथ है, मेरे साथ है, पर yes. नज़्म जानी जा रही है अपने भांगड़ा के लिए। तो अब जर्नी कैसा है नाउ नज़्म एज अ भांगड़ा डांसर? हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैट? एक तो प्लस आइडेंटिटी मिल गई है। बिल्कुल। अगर पॉडकास्ट कुछ टाइम पहले होता तो अब मेरे नाम के बाद क्या बोलते, वो मेरे पास नहीं था आपको बिल्कुल, बताने के लिए। बिल्कुल। बहुत सारे डांसर्स हैं पर डेजिग्नेशन मिल गया, आप ये सोचो मुझे, मेरा है ना, वो मिला। और बाकी स्टाइल्स मेरे साथ हमेशा रहेंगे। मुझे लगता है कि वही एक्स फैक्टर है कि कल को मैं अगर कोई कंटेम्प्रेरी प्रोडक्शन देखती हूँ और मैं कोई ऐसा म्यूज़िकल क्रिएट करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं कोई स्टोरी बताना चाहती हूँ, तो आई कैन bring the flavor of contemporary and folk and Sufi. That knowledge is there with me. कथक के लिए मैं अभी भी अपना कथक कंटिन्यू करती हूँ। मैं आई स्टिल गो टू क्लासेस। मैं अलग अलग टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस करती हूँ। तो मुझे लगता है कि दैट फिर देन आई अगेन लूज माई सेल्फ इफ़ आई लूज माई जर्नी ऑफ डिफरेंट डांस स्टाइल्स। देन अभी भंगड़ा क्वींस, नज़्म भंगड़ा क्वीन है, फाउंडर है, टीम की हेड है, परफॉर्म करती है, बट उसको ग्रो करते रहने के लिए वो पुरानी जर्नी मुझे बार बार लाइक द लर्निंग नेवर स्टॉप्स, दैट इज द थिंग। नेवर। हाँ, अगर जिस दिन आपने समझ लिया कि बस हो गया, हमें सब कुछ आता है, उस दिन तो आई फील उस दिन आपको सब आना बंद हो जाएगा। सब आना बंद हो जाएगा। सब आना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब तक आपके अंदर ये वाली भूख रहेगी कि हाँ मतलब और सीखना है, कुछ नया जानना है, ईगो आ जाती है। हाँ, वंस यू थिंक इन योर हेड मुझे कैसे करेक्ट कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कैसे बोल दिया, मुझे कैसे बोल दिया कि अच्छा आपके डांस में सिंक नहीं है, आपकी कॉस्ट्यूम ठीक नहीं है, या आप बहुत बड़ी ईगो आ जाती है, मैं आ जाता है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। तो उसको ग्राउंडेड रखने के लिए क्लासरूम में वापस जाना बहुत ज़रूरी है, टीचर के सामने। सो आपने बताया मुंबई थे, ऑल द रिजेक्शंस, सो वील टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट जैसे आपने बताया आप सुबह से वेट कर रहे हो, रात हो गई, इतना टाइम हो गया, एक एज अ डांसर आपका वार्म अप ख़त्म, कितनी बार वार्म अप करो आप थक रहे हो। चलो मैं ये सबको साइड लाइन भी करता हूँ, कोई बात नहीं, हम थक रहे हैं, हम वी आर यूज टू इट, वी आर परफॉर्मर, वी आर यूज टू इट। आप हमको बोलोगे हम उठ के डांस कर देंगे, बट एवरी टाइम यू आर लिसनिंग के कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो एक मेंटल प्रेशर क्या रहता है आप जब आप एक चीज़ सुन रहे हो कि आपको नया करना है, क्यों पुराने वाला ख़राब है क्या, या पुराने वाले में रूट्स नहीं है, जबकि कथक में रूट्स है, फोक में रूट्स है, सब में रूट्स है। तो ये नया का जो एक मेंटल प्रेशर है, ये क्यों क्रिएट हो जा रहा है, ये व्हाई इज दिस हैपनिंग? वी आर क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स के यार अब तक जो किया, अब तक जो सीखा, यू आर डांसिंग सिंस 2, अब उसको क्वेश्चन करने लग जाते हो। तो हाउ इट्स इफेक्टिंग मेंटली? बहुत ज़्यादा आपको ना सेल्फ डाउट होने लग जाता है। आपको लगता है कि यू स्टार्ट डाउटिंग योर टीचर्स, यू स्टार्ट डाउटिंग योर स्कूल्स, यू स्टार्ट डाउटिंग कि यू स्टार्ट डाउटिंग योर फैमिली, एवरीवेयर यू स्टार्ट डाउटिंग कि ऐसा क्या गलत हो रहा था मेरे साथ, या क्या गलत हो गया कि मुझे आता क्यों नहीं मेरा डांस स्टाइल, मैं वेर आर वी लूजिंग आवर सेल्व्स। बट मैंने ना फिर उसके बाद एक चीज़ रियलाइज़ करी, we cannot always question the system also. There are many artists, many dancers, or people who call themselves dancers, half training, half experience, zero experience, and then they are using designations like I am a choreographer, or I am a founder of this, running studios, running brands. वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है।
यस अगर आपको अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपके जैसा कोई नहीं होना चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग रूट्स होनी चाहिए. प्योर कथक आर्टिस्ट या प्योर कथक एनी क्लासिकल डांसर्स जिन्होंने सालों साल रियाज किया है, एग्जाम्स दिए हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा जब वो परफॉर्म करते हैं. ये जो हाफ वाला होता है ना सीन, इनको क्वेश्चंस करते हैं और फिर दे डू एनीथिंग टू गेट वायरल, दे डू एनीथिंग टू फॉलो द ट्रेंड. अब वो ट्रेंड हो जाता है तो वो हमें, वो एल्गोरिदम हमें ही दिखती है, वो कंपटीशन वो हमें वही दिखते हैं. तो जो लोग रियाज वाले होते हैं वो अगर 2-3 एपिसोड्स में नहीं भी आएंगे तो उनको दे डोंट फील लेफ्ट आउट. तो हमें लगता है कि अच्छा ये जो वायरल हुआ है ये करना है. अब मेरे पास ना उतना एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, मैं डायरेक्टली वो ट्रेंड पे पीछे चली जाती हूँ. फिर वहाँ जाके आपको लगता है कि कुछ नया ही सुनने को मिलता है. बट मुझे लगता है कि अगर आपकी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रांग है ना तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपको ये क्वेश्चंस भी फेस कर पाते हो. तो आई थिंक जब मुझे बार बार बोला जा रहा था कि आप कुछ नया करो, कहीं ना कहीं आई रियलाइज दैट एक्चुअली मैंने कोई चीज़ को मास्टरी तो करी नहीं और जल्दी से मैं इधर उधर भटकने लग गई. बट अगर आप और ऑन द अदर हैंड आप जब सब लोग बोलते हैं कि कुछ नया करो, या तो आप वो प्रेशर ले सकते हो या आप वो एक्सपीरियंस लेके नेवर एंडिंग रेस का पार्ट बन सकते हो, या यू फील कंटेंट कि आई नो माई क्राफ्ट एंड देन नोबडी कैन रिप्लेस मी. देन यू कैन नॉट टेक अ शॉर्टकट इन योर ट्रेनिंग या कुछ. तो जो ये ट्रेंड चला है कुछ नया करने का और सेल्फ डाउट का, आई एम श्योर बहुत लोग निकल जाते होंगे, बहुत लोग रह जाते होंगे, कितना टफ या होता तो कुछ लोग वो रेस छोड़ देते हैं. हाँ, अब मुझे लग रहा है उसके बाद वो रेस छोड़ने के बाद दे आर आउट किया, मुझे करना ही नहीं है, मुझे डांस ही नहीं करना. बिल्कुल. और जो फंस गए वो फंस गए. तो अब आप एक फोक रेपेटरी चला रहे हो, फोक की आप ट्रेनिंग दे रहे हो लोगों को. कितना मुश्किल है उनको समझाना कि जो आप देख रहे हो दैट्स एन इल्यूजन एंड दिस वी आर डूइंग राइट नाउ maybe less projected out in social media but it's the core content. बहुत मुश्किल होता है मुझे स्टार्ट, मतलब मुझे ऐसा होता है कि मेरी गर्ल्स को सबको फोमो होता है कि हम ये रील बनाते हैं या ये ट्रेंड करते हैं, हमारा ये कंपटीशन छूट गया, या हम भागे, हर कंपटीशन के पीछे भागे, हर रियलिटी शो के पीछे हम लोग भी भागे. इनिशियली पहले 2 साल भंगड़ा क्वींस के रेस्टलेस थे बहुत, कोई कंपटीशन ना छूट जाए, कोई शूट ना छूट जाए, कोई गाना ना छूट जाए. अच्छा ये गाना रिलीज़ हुआ है शूट करते हैं, ये गाना रिलीज़ हुआ है शूट करते हैं. फिर ना फिर हमें डार्क साइड पता चलने स्टार्ट हो गई हर साइड की. हमें पता चलने लग गया कि जो सामने बैठ के हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, जो हमें लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, इनका कितना एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही कम है. तो जब हमें डार्क साइड पता चलने लग गई ना, तब अपने साइड कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया. तब थोड़ा सा कंटेंट फील होने लग गया कि वी आर नॉट सेलिंग आवर क्राफ्ट, वी आर शोइंग इट. और टू गेट द जेनजीज और द न्यू जनरेशन इन कॉन्फिडेंस, फिर उनको उनके तरीके से करना पड़ता है ना. मतलब मुझे बच्चों को बताना था कि फोक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए मैंने मिनी क्वींस को लॉन्च किया. ओह वेरी नाइस. तो मैं हमारे क्वींस एंड मिनी क्वींस, देन आई गॉट लिटिल वंस. कुछ लिटिल वंस ने हमारे साथ वीडियो शूट करी, तो उनको लगा कि अच्छा मैम के साथ डांस करना है, या यूट्यूब पे जाना है, ट्रेंडिंग गानों में जाना है, या डांस प्लस में जाना है, या कुछ भी करना है, तो ये टीम करनी पड़ेगी, ये कपड़े पहनने पड़ेंगे, ये गाना करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा. तो वो एक प्रोसेस हो गया. अब जैसे मुझे वर्कशॉप्स के लिए बुलाते हैं स्कूल्स, अगर बुलाते हैं तो मैं पूरी टीम को लेके जाती हूँ. वो परफॉर्म करते हैं पहले, और फिर जब वो उनका परफॉर्मेंस देखते हैं, तब उसके बाद जब इंटरेस्ट डेवलपमेंट वाली बात तभी वहीं से आती है. यस. और जो मेरी गर्ल्स हैं वो बहुत ऐसा नहीं है कि 30 years या 40 years या बहुत वेल टीचर्स डांस कर रहे हैं. दे आर यंगस्टर्स, दे आर लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर गर्ल्स, 12th standard 10th standard. दे आर the generation of today's time. They are attempting it, so they are the live examples. I think that's the reason I wanted to do something with this generation, ताकि ये ना बोल पाऊँ कि हमारे ज़माने का डांस है या किसी और के ज़माने का डांस है. ये सबका डांस है, ये आज का डांस है, पर आज के तरीके से नहीं करना. मतलब एज इन आज वाले कपड़ों में नहीं करना, या आज
कि शायद गानों पे भी नहीं करना, बट उसके लिए ना कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि वही कि अगर मैंने भंगड़ा क्वींस जब हमने स्टार्ट किया था और अगर हम डायरेक्टली रील्स में आ जाते या यूट्यूब के लिए ही हम टारगेट करते तो आई थिंक हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। वो जो हमने 7-8 महीने अपने कोच के साथ, ढोल उस्ताद के साथ हमने जो वो होमवर्क किया और डायरेक्टली हमने वर्ल्ड कप टारगेट किया। हम लोग भंगड़ा वर्ल्ड कप के लिए गए थे, तो और हमारी ऑडियंस ही वही थी ऑथेंटिक पंजाब की। जो हमारे कंपीटिटर्स थे, हमारे जो को पार्टिसिपेंट्स थे, वो ऑथेंटिक भंगड़ा डांसर्स थे, बॉयज़ जो अटेम्प्ट करते आए हैं 10 साल से। अगर आप अपना स्टार्ट ही उधर से दिखाते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपको ये नहीं बोल सकता ये 2-3 वीडियो के लिए आए हैं। एग्जैक्टली। तो वो वीडियो वाला हमने फैक्टर बाद में लेके आए। उसकी जर्नी लंबी हो जाती है। वो जर्नी बहुत लंबी, पेशेंस, मेंटल टॉर्चर भी और मेंटल स्ट्रेंथ आपकी चेक करी जाती है उस टाइम। ट्रू। यस। सो वन थिंग यू सेड कि यू बिलोंग टू अ आर्टिस्ट फैमिली। आपके डैड कथक करते हैं, आपकी मॉम ने भी कथक किया बहुत टाइम। उन्होंने कथक में अपनी पढ़ाई भी करी। नाउ देन शी वाज अ डांस टीचर इन अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल एंड देन डांस टीचर ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ ये करते हो। तो नाउ शी इज़ अ ब्यूटिफुल like I would say she's a director. She directs dance dramas. Okay. She writes. So her self-training is in Kathak and folk, but right now she's a choreographer on a choreography style more. And one Brother. I saw one photo of yours with Parth. Then I got to know you are Parth's sister, and I saw the guy in one of the platforms, Pegda, Chennai, and Yes. we also got selected, and he was there too. And then we called Parth. Parth for is a very our- big inspiration in my life. So आपकी family talks क्या होती है when you all are sitting on a table with a ये लगता है mix of नहीं, art? ये लगता है कि हम कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, आर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, हम कुछ बिल्डअप को सोच रहे होंगे। यस, वो होता है टॉपिक। जैसे मैंने आपको बोला कि आई कैन नॉट फूल माई पेरेंट्स कि हाँ ये कोई प्रोजेक्ट है मैं कर लूंगी। हाँ। उनको पता होता है कि क्या प्रोजेक्ट है। तो ऐसा कभी नहीं होता पार्थ बोलता नहीं कंटेम्प्रेरी, देन यू लाइक नहीं भंगड़ा, देन पापा कम्स इन पिक्चर लाइक नहीं कथक, इंडियन क्लासिकल। नहीं ऐसा नहीं होता। So there are clashes. Everybody is मुझे लगता okay है towing कि different lines. बाहर वाले लोग ज्यादा बोलते हैं आप भाई बहन नहीं हो तो आप दोनों क्यों नहीं करते हो साथ में डांस? नहीं करना मुझे कंटेम्प्रेरी, उसको नहीं करना है ये। ऐसा वाला डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, ऐसा है। बट बैक ऑफ द हैंड आपको पता होता है कि कोई सपोर्ट करे ना करे, फैमिली तो करेगी। सब फैमिली तो करेगी। सबसे बड़ा जो डर होता है हाँ, वो कॉन्फिडेंस है। तो एक वो नहीं था जो हमने किया, हमने अपनी मम्मी पापा को मनाया कैसे बट करके। नहीं वो वाला फैक्टर नहीं है। और प्लस मुझे लगता है कि हम लोग यस हमारी बातें होती है, मतलब ये भी मैं मना नहीं करूँगी कि नहीं हम आर्ट के बारे में बात नहीं करते। मेरा जब भी हम डिफरेंट शोज आते हैं तो जब मेरे पास आई फील ब्लैक आउट कि भाई अब क्या नेक्स्ट क्या लेके आए, देन वी डिस्कस ऑन टेबल कि ये कर सकते हैं। वो मुझे ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं कि आई थिंक ये जो तुमने पिछली 10 वीडियोज़ निकाली हैं ये चल नहीं रही हैं, आई थिंक ये कर सकते हो। एंड मेरी सारी टीम की सारी कॉस्ट्यूम्स मेरी मॉम डिज़ाइन करती हैं, तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट है। कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, डिजाइनर, ऑल इन हाउस। हम घर में बैठे हैं तो डिजाइनर भी है, डायरेक्टर भी है, सब है हमारे पास। यस तो अब कहीं ना कहीं तो दैट्स द बेटर साइड ऑफ अ family. So true. And I would really like to congratulate you for the few performances which I saw. One was with Satinder Sartaaj, the Gurgaon concert. Yeah, we recently did once again. Oh, very nice. Yeah. One in Delhi? We did in Chandigarh. Okay. गुड़गांव पहले गुड़गांव वाला किया था, उसके बाद अभी हमने चंडीगढ़ में किया था. And then we also saw you in Kapil Sharma show. That was a game changer. Yeah, it was very nice seeing like friend of ours doing performances for Sartaaj, one of my super favorites for that matter. He's brilliant. He is amazing. And Kapil Sharma, of course. I would like to know, this is a level set for like a benchmark for Bhangra Queens. What was before that? The struggle, the journey, Yeah. the rejections maybe. Rejection. Not accepting your thing. Yeah. तो पहली बात तो
जो जब मैंने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया कि भंगड़ा करते हैं, लड़कियों के साथ करते हैं, ऑल फीमेल्स भंगड़ा ग्रुप निकालते हैं, नाम नहीं रखा था हमने अभी तक, 10 दिन तक हमने बिना नाम रखे काम किया था, क्योंकि करते हैं कुछ यूट्यूब से सीख के करते हैं। मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस है, मैं सामने वाले को कैसे कन्विंस करूँ। तो वो जो पहली 4 लड़कियां थी मेरे साथ, जिन्होंने पहली बार मेरे से सुना कि अच्छा कुछ ऐसा करना है, तो वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स थे जो भंगड़ा नहीं करते, पर जब उनको होता है कि अच्छा मैम ने बोल दिया दिन तो दिन, रात तो रात, अच्छा ये करना है, वो वाले कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, या फ्रेंड्स जिन्होंने सपोर्ट किया। तो वो 4 स्टूडेंट्स के साथ मैंने ये स्टार्ट किया। तो ना हम सोच रहे थे कि किसके पास जाएं, एंड वी वेंट टू वन ऑफ द टीचर्स इन गुड़गांव ओनली फॉर भंगड़ा ट्रेनिंग। हमें था कि टीचर तो चाहिए होगा, ऐसे आप तो हाथ पैर नहीं मार सकते हो। फर्स्ट डे विद दिस न्यू टीचर, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेकिंग द नेम, बट फर्स्ट डे विद द न्यू टीचर यू गो विद लॉट ऑफ होप, एक्साइटमेंट, होप, एंड आपको कि वहाँ मिलेगा कि अरे क्या बात है, क्या कॉन्सेप्ट लेके आए हो। मुझे तो यही था। पहले दिन आपको ये सुनने को मिलता है, अरे कभी ना कभी तो लड़कों से हारना ही है, कर लो 2-3 दिन कर सकते हो तुम, मतलब ठीक है, आई मीन ठीक है मैं सिखा दूंगा, बट कभी ना कभी आप ये लगा लो कि ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। तो कुछ शुरू हुआ नहीं है, एंड फेस ऐसे हो गया मेरा कि यार मैं भी सुबह ही 4 लड़कियों को कन्विंस करके अभी तो सोचा ही है, अभी हमने कुछ किया भी नहीं, किया ही नहीं। आप क्या करोगे? आपको फर्स्ट डे ही आपको एक चैलेंज दे दिया। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, ऑफ कोर्स वी नो दिस डांस स्टाइल इज फॉर बॉयज एंड इट्स डन बाय मेन इन आवर कंट्री एंड दे हैव इमेंस एनर्जी, बट दैट फेमिनिटी टुक ओवर कि हम लड़कों से कभी ना कभी तो हार जाएंगे। तो पहली लड़ाई वही थी। ट्रेनिंग तो छोड़ो, डांस छोड़ो, पहली लड़ाई यही थी कि ये जेंडर वाला। पर मुझे लगता है आपको किसी से बेटर नहीं होना, आपको बस अपनी लाइन टो करनी है, आपको अपना शो अप करना है कि यार ये हम किससे बेटर हैं, किसके नीचे हैं, वो शायद ऑडियंस डिसाइड करेगी या शायद डिसाइड भी ना करे, पर आपको एक स्टैंड बनाने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा सपोर्ट हो। मुझे अगर कोई बोल देता कि तू क्या करेगा डांस करके, तो अपने सीनियर से तो जूनियर ही रहेगा, तो मुझे लग रहा है मेरा भी मोरल डाउन ही आता। एंड वेरी फ्यू पीपल कैन टेक अप क्रिटिसिज्म, और आई एम श्योर बहुत मिला होगा इनिशियली एक्चुअली टीचर से मिला, उसके बाद पर्सन टू पर्सन होता है, उसके बाद हमारे दूसरे कोच आए और उन्होंने ही सिखाया। फिर इट्स ऑल माइंड गेम एंड इट्स ऑल हाउ यू परसीव थिंग्स। तो दूसरे कोच आए और मुझे लगता है कि दैट्स वेयर हम जैसे बात करते हैं ना, जज करने की बात करते हैं, बहुत जल्दी जज नहीं कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो शायद वो थोड़ी समझ रही, हमने जज नहीं कर लिया जल्दी से कि अच्छा एक टीचर ने ऐसे बोला या एक लड़के ने ऐसे बोला तो सारे लड़के ऐसे बोल रहे होंगे। तो जो हमारे दूसरे टीचर आए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर उन्होंने इंसेन ट्रेनिंग दी हमें बिल्कुल नहीं आता था हमें, तो डांसर्स थे, रिदम सेंस थी, बट स्टाइल, दैट ऑथेंटिसिटी, दैट लैंग्वेज सेंस वो समझाया। ढोल पे ट्रेनिंग दी, बोलियाँ बोलना सिखाई, स्टेप्स के नाम बताए, सब कुछ उसका गुड साइड दिखाया। उन्होंने बताया कि अच्छा ऐसे वर्ल्ड कप होता है, आप चलते हैं, हम चलते हैं। उन्होंने हमें कॉस्ट्यूम पहनना सिखाया, हमें चादरा बांधना सिखाया, हमें कुर्ता जैकेट कैसे करते हैं, फुम्मन बांधना सिखाया हमें, उन्होंने ही सिखाया। तो ऑन द अदर हैंड फिर मुझे लड़कों के लिए रिस्पेक्ट भी हो गई कि यू कैन ओनली सपोर्ट। एग्जैक्टली ऐसा था। बट मोरल डाउन हुआ, बहुत बार हुआ मोरल डाउन हमारा, क्योंकि ना आसान नहीं है गर्ल्स ग्रुप को किसी भी टाइम, कभी भी, कोई भी मंथ में, कभी भी उठा के बस आप चलो, अच्छा ये शो आ रहा है, चलते हैं, ये शूट रात को करना है, चलते हैं, शूट 3 घंटे तक रात तक चलेगा, घर पे क्या बोलना है। मैं डांसर्स फैमिली से हूँ, मेरी सारी गर्ल्स डांसर्स फैमिली से नहीं है। वो मेरे कॉन्फिडेंस में, दे आर माई स्टूडेंट्स और दे आर माई फ्रेंड्स,
बट उनके पेरेंट्स के अलग उनके लिए कि आप हॉबी कर रहे हो या वो कॉन्फिडेंस में लेके आना, जैसे मैंने मेंशन किया शादियों का प्रेशर, हमारे भंगड़ा क्वींस में इनिशियली ये चैलेंजेस बहुत आए थे। फिज़िकल चैलेंज, हम लोग अटेम्प्ट ही कुछ ऐसा कर रहे थे जिसके लिए हमारी बॉडीज़ उतना भी रेडी ही नहीं हुई थी, है ना। तो इतनी इंजरीज़ हुई, इतना गिव अप हुआ, मेंटल टॉर्चर हुआ कि नहीं हो रहा, क्या व्हाट इज़ इट, इतना कितना प्रेशर करना है, ठीक है। और फिर अब ये भी है कि कोई मजाक ट्रोल ना हुए हम, तो रूल्स रेगुलेशंस भी हैं कि ये नहीं कर सकते, ये कपड़े नहीं पहन सकते, ये गाने नहीं कर सकते, ये भी करना था। तो अपने दायरे में भी रह के कुछ अलग करना था। फैमिलीज़ का कॉन्फिडेंस सबसे पहले था गेन करना, बहुत मुश्किल होता था। और कहीं पे भी जाके शूट नहीं कर सकते थे, कहीं पे कभी ऐसा लगता था कि कोई छेड़ देगा, कोई लड़के देख लेंगे या वो कर देंगे, या हम पता नहीं। एक्चुअली मुझे ना यही चेंज करना था। तो जब हमारी वीडियोज़ आना शुरू हुई, जब हमारे कपड़े देखे, जब हमारा सेंस ऑफ चूजिंग अ सॉन्ग्स देखा, तब पेरेंट्स को बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैंने जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे उन गर्ल्स के लिए कुछ करना है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ भी डांसर्स बनना चाहती हैं। एग्जैक्टली हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबको एक चीज़ देना, सबको कॉन्फिडेंस में लेना, क्योंकि पेरेंट्स के बहुत सवाल होते हैं, आई एम श्योर। बहुत वो अपने बच्चे को आपके पास भेज रहे हैं होप के साथ, राइट। वो आपके पास आ रहे हैं होप के साथ, कहीं ना कहीं आपको भी जस्टिस करना है उनकी ट्रेनिंग के साथ, उनके चीज़ों के साथ। तो इट्स अ प्रेशर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वुड से। फाइनेंशियल प्रेशर वी डोंट टॉक अबाउट, वी आर नेग्लेक्टिंग दिस, आई डोंट नो व्हाई। फाइनेंशियल प्रेशर, आप 5 घंटे रिहर्सल कर रहे हो 3 महीने के लिए, दैट योर कॉस्ट ऑफ योर कोच, योर कॉस्ट ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर कमिंग, कॉस्ट ऑफ योर कॉस्ट्यूम्स विच यू आर मेकिंग, सब लोग फाइनल पिक्चर देखते हैं। हाँ। ये जो 6 डिफरेंट कलर की सलवार सूट आए हैं, ये कहाँ से आए? एग्जैक्टली। ये जो ढोल आया है, ये कहाँ से आया है? ये जो प्रॉप्स आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये जो रील्स बनाई हैं, इसके लिए कैमराज, एडिटर्स। तो बेसिक आइडिया ऑफ टैप वाज दिस ओनली कि ये एक जो बैक स्टेज स्टोरी है आर्टिस्ट की, एक आर्टिस्ट के जो स्ट्रगल है, उसकी इंजरीज है, आपको लग रहा है आप मेडिकल इंजरीज हो जाती थी, बहुत हो जाती हैं, कितनी मेडिकल इंजरीज हो जाती थी, सडनली रिप्लेस करना होता था। हाँ। आपके पास बैकअप भी नहीं है, अभी इतनी एस्टैब्लिश टीम भी नहीं हो कि किसी को कुछ हो गया तो चलो किसी और को। नाउ वी आर एट दैट स्टेज, है ना, अब हमें पता चल गया, बट उस टाइम नहीं होता था। शोज़ कितने शोज़ होते थे, हमें बोलते थे आपको अपॉर्चुनिटी देने के लिए कर रहे हैं, और इनिशियली यू डू इट, योर ट्रैवल कॉस्ट, हाउ डू यू गो, यू कम बैक। अच्छा, आप रात को जा रहे हो, आप शो रात को है, आप कैसे भी नहीं आ सकते हो, यू आर लीडिंग अ गर्ल्स टीम, यू नीड टू हैव कैब्स, यू नीड टू हैव प्रॉपर फूड, यू नीड टू हैव प्रॉपर पीपल कि आपको सिक्योर फील हुए। नहीं, आई नो एक आर्टिस्ट ही समझ पाएगा ये चीज़ कि आपको कितना। वी स्टिल रिमेंबर, हम शोज़ करके आते थे, रात को लेट हो गया है, मैं रोहिणी रहता था, स्टिल आई यूज्ड टू ड्रॉप पीपल टिल टू गाजियाबाद, कि मैं नहीं छोड़ के ही आऊँगा, राइट। क्योंकि एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप को एक को ड्रॉप करना ही करना है, या 2 लोगों को ड्रॉप करना ही करना है, रिस्पेक्टिव कितना लेट हो रहा है। तो हाँ, एक वो है चीज़, बट इट्स गुड टू सी के हाउ विद स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग भांगड़ा क्वींस हैज़ ग्रोन सो मच, सो फैंटास्टिक टू सी। बहुत इन्हीं, आई थिंक मुझे लगता है कि जब दोनों साइड होती है, जब आप मेहनत कर लेते हो, आप सक्सेसफुल हो जाते हो थोड़े से, तो एवरीथिंग बिकम्स अ स्टोरी। और जब तक आप कुछ नहीं होते हो, तो आई एम श्योर इससे ज़्यादा स्ट्रगल बहुत सारे डांसर्स करते हैं जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जो दे आर अनहर्ड, वो करते होंगे, सामने नहीं आ पा रहे। बहुत सारे डांसर्स बता भी नहीं पाते कि उनके साथ क्या क्या होता है, फाइनेंशियल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, बहुत सारे डांसर्स होते हैं, वी डोंट टॉक अबाउट इट। बट मुझे लगता है इट्स हाई टाइम दैट वी पीपल यूज़ आवर जर्नी इन अ राइट, दैट्स व्हाट यू गाइज आर डूइंग इट। आई थिंक फाइनेंशियल प्रेशर की तो मुझे लगता है हर आर्टिस्ट को बात करनी चाहिए, बिल्कुल हर आर्टिस्ट को। So how was your experience in reality shows? Should I tell you about the reality shows or should I tell you the reality?
You tell me the reality. People want to know the reality. Reality shows तो हम टीवी पे देख ही रहे कुछ हैं. होता ही नहीं रियल. रियलिटी शो में कुछ रियल ही नहीं होता. मैं क्या करूँ? क्या करें? ओके, रियलिटी शो में अट्रैक्टिव बहुत होता है, मज़े बहुत आते हैं. दैट सेटअप एंड दैट शोबिज is amazing. That fame you get is very good, very cool. Ultimate goal though, I mean, it's camera only. Ki you need to become you want to become famous and you want to go on that trending channel and people want to follow you. But हम ना बात करते हैं जैसे कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, या हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स या फाइनेंशियल प्रेशर, सिस्टम इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आर्टिस्ट, या हमें शोज़ ऐसे मिलते हैं जहाँ पे वी डोंट गेट पेड इनफ, या हमारी जॉब्स ऐसी हैं. बट आई थिंक देर इज़ अ डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो विच डजंट सपोर्ट आर्टिस्ट. I really want to ask that अगर you are calling an artist to perform, that we are not robots, we are not performing. एक मशीन तो है नहीं कि हम ऑन करेंगे और हम परफॉर्म करेंगे, एक्सप्रेशंस निकल जाएंगे, वो वाइब आ जाएगी, वो फील आ जाएगा, बॉडी उतनी एक्टिव होगी, मूवमेंट उतनी क्लीन होगी. we want to rest, we want to eat, we need our mental space to prepare for a piece. We need timeline कि इतने दिन में हमें इतने एक्ट्स प्रिपेयर करना है, इतने टाइम से बताइए. देन why aren't we given facilities like that? हमें क्यों बोला जाता है कि आपके पास 5 मिनट हैं, जल्दी से इसको चेंज करके एक नया एक्ट बनाते हैं. कहाँ रुक रहे हैं? अच्छा सर हम आ जाएंगे, बट कहाँ रुक रहे हैं? अभी देख लो, इतना प्रोडक्शन बजट नहीं है, कहीं देख लो एक बार, ऐसे करना पड़ेगा. ट्रैवल कैसे कर रहे हैं? स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हैं. स्लीपर में अभी आप कैसे आओगे? चलो ठीक है, आ जाते हैं किसी तरह. ओके सर, एक बार आप थोड़ा बता देंगे कि कब होगा हमारा, कितने बजे आएगा नंबर? 6 बजे आएगा, पर आ रहा है रात को 2 बजे, शाम को 6 बजे आ रहा है नंबर. अच्छा चलो ठीक है सर, खाने के लिए आप कुछ पता नहीं, कुछ सीन ही नहीं है खाने के लिए. आपने मेंटली किसी को इतना टॉर्चर कर दिया है, एंड देन यू से कि उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा रिजेक्ट, नेक्स्ट टाइम आना बेटर तैयारी के साथ. सर हम आते हैं तैयारी के साथ, हमारी सारी तैयारी यहाँ पे आके निकल जाती है. तैयारी तो रह गई, तैयारी तो मेंटल हम तो बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे, तभी आपका फ़ोन आया था. पर जो यहाँ पे स्ट्रगल हुआ, हम 3 दिन से सोए नहीं, हमने अच्छे से खाना नहीं खाया है, हमने अच्छे से स्पेस नहीं मिला सोने का, हम वार्म अप का टाइम नहीं मिला, हमें प्रेप नहीं मिला है कि ये ब्रीफ नहीं मिला कि हम ये चेंज कर सकते हैं, हमें कॉस्ट्यूम की वजह से रिजेक्ट कर दिया. हम तो कुछ और प्रिपेयर करके आए थे. जो आपने रिहर्सल हॉल दिया था उसमें हिप हॉप डांसर्स भी थे हमारे साथ, उसी में हमारे पास लैटिन डांसर्स थे, हमारे साथ एक टीम भी थी. हमारे जब तक हमें म्यूज़िक प्ले करना था, स्टूडियो बंद करने का टाइम हो गया था, क्योंकि स्पीकर एक ही था. और आप हमें रिजेक्ट कर रहे हैं ये बोल के कि तैयारी कम है. दैट्स द रियलिटी. आई वॉन्ट टू क्वेश्चन दैट. ये तो इंडस्ट्री है, देन हाउ कैन वी क्वेश्चन द कॉर्पोरेट साइड ऑफ पीपल, लाइक द सोसाइटी और द एनी अदर साइड हु डजंट सपोर्ट आर्टिस्ट. चलो ठीक है, उनको तो वैल्यू नहीं है मे बी, चलो कि शायद उनको तो पता नहीं है कि हमें कितना टाइम चाहिए या हमें कितने पैसे चाहिए एक शो खड़े करने के लिए. बट आप तो इंडस्ट्री से हैं, एग्जैक्टली, आप तो कैमरा से हैं, आपको तो पता होना चाहिए आप कब से काम करते आ रहे हो. बट जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आप टॉप 12 में हो जाते हो, तब आपको होटल मिलता है, तब आपको मेंटर्स मिलते हैं, तब आपको कॉस्ट्यूम्स मिलती हैं. बट सर मैं रियलिटी शो में तो आए तब था ना जब मेरे पास कुछ नहीं था, तभी तो मैं रियलिटी शो में आया हूँ. एग्जैक्टली. सो दैट्स द गेम. और यही हुआ. और इसके ऊपर आप लगा लो दैट जेंडर फैक्टर. Is it still there? It's still there. It is still there. You are not in a certain costume, or you are not dancing with your male counterparts, or you're not dancing on, you cannot do stunts. आप इसमें stunts लेके आओ. नहीं है stunts हमारे डांस में. मुझे लगता है उनको हर डांस में स्टंट चाहिए, उनको हर एक चीज में स्टंट हम चाहिए. नहीं कर सकते स्टंट्स. हम एक स्टेप करते हैं पंजाब, हमें बोला कार्टव्हील मार के पंजाब, नहीं कैसे उठाए पंजाब कार्टव्हील करके, हम नहीं करना चाहते. मतलब आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि चलो देर इज यू से आप अलग करो, अलग कर लो, खराब क्यों कर रहे हो जो है ऑलरेडी उसको,
वो चीज़ जेंडर फैक्टर्स तो बहुत है, मतलब फिर उसके पीछे जब आपको अल्टीमेटली पेरेंट्स तो आपको भेजते हैं सपोर्ट करने के बाद, फिर उनको लगता है 3 दिन से तुम क्या कर रहे थे मुंबई में, क्या बताओगे आप या तो ये बताओ कि हम 3 दिन अच्छे होटल में लेके आए, हमें ये ट्रेनिंग मिली, हमें ऐसा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो सपोर्ट मिला, नेक्स्ट टाइम जाना। पेरेंट्स को लगता है कि जब तुम 3 दिन टॉर्चर ही हो क्या हो, क्यों जाना अब नेक्स्ट टाइम। एग्जैक्टली ये होता है। एंड देन मैं बैठ के बात कर सकती हूँ कि मैं मोटिवेटेड हूँ, मुझे ये करना है लाइफ में, ये करना है, कुछ हट के करना है। बाकी लड़कियों के लिए नहीं है, वो 2 बार रिजेक्ट होंगी, वो बोलेंगी मैम और नहीं। अब एक ख़राब चीज़ ऑलरेडी टीवी पे जा रही है, उसके बाद आप कुछ प्योर देने के उसमें हो कि नहीं यार दिस इज़ व्हाट, तो उसके लिए भी कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि पेरेंट्स आगे सीधा बोलते होंगे मैम इसको टीवी पे जाने का मन है, तो वैसा वाला करा दो, हो जाता है टीवी वाला करा दो कि ये अच्छा क्या इवेंचुअली टीवी पे चले जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी बहुत हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि प्रोजेक्ट कुछ और हो रहा है। सब एरियाज़ में टीवी इज़ नाउ एक्सेसिबल टू एवरी एरिया, रूरल, अर्बन, एंड पीपल जो मेजॉरिटी ये ले रहे हैं उनको भी ये लग रहा है कि यही है। आप यहाँ क्यों रह गए, या आप सिर्फ शोज़ में क्यों रह गए, आप सिर्फ ट्रेनिंग में क्यों रह गए, वाई आर नॉट गोइंग देयर। तो मुझे लग रहा है ये भी एक बहुत डिफ़िकल्ट फैक्टर है टू ओवरकम, कि नहीं इससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं। बट मैं तो अभी ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको रेडी करवा दूंगी, आप जाओ एक बार एक्सपीरियंस करके आओ, आप जाओ देख कर आओ। मैं तो अभी यही करने लग गई हूँ, क्योंकि किस किस को आप बैठ के समझाओगे या कुछ, या देन आप एक्चुअली इतना फिर आप इतनी पेशेंस या बोल्ड बनो कि इररिस्पेक्टिव जो फैसिलिटीज़ है, जैसा माहौल है, आपको वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, कुछ भी करके पहुँचना, एंड देन यू चेंज द गेम। या तो फिर आप वैसे हो जाओ, या दे यू चेंज योर प्रायोरिटीज़, या ऐसा। इन दैट केस देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइड ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो, लाइक कपिल शर्मा शो पे जब हम गए थे, वी गॉट सो मच रिस्पेक्ट, वी गॉट सो मच space, we got best facilities, we got accommodation, we got space for our art also to talk about it. तो अच्छे लोग भी हैं, अच्छे चैनल्स भी हैं, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं जो समझती हैं, बट वहाँ पे कंपटीशन नहीं था ना। एग्जैक्टली। तो वो फैक्टर तो शायद वो कम हो गया। कंपटीशन फैक्टर बहुत टॉक्सिक हो चुका है मुझे लगता है, बहुत कुछ भी हो रहा है कंपटीशन के चक्कर में, कुछ भी हो रहा है, आप जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हो, और ये हर जगह हो रहा है। ये तो हम बहुत बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। रियलिटी शोज, देयर इज सो मच पॉलिटिक्स इन डे टू डे रेगुलर यूथ फेस्टिवल्स, विद सो मच पॉलिटिक्स इन कॉलेजेस में जो फेस्ट चलते हैं, या जो हम एक जनरल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं ना जनरल, तो ये तो हो ही गया है। फिर वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन इंस्टाग्राम पे निकालते हैं। Is it the right thing to do? Yeah, is it the only thing to do? No, it's not the right thing, of course, I would say not the right thing. But मुझे लगता है कि आगे या तो करके देख लेना चाहिए एक बार, Hit and try. हिट एंड ट्राई कर लो। यू शुड, गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि मैंने नहीं किया। शुड गो एंड एक्सपीरियंस दैट, यू शुड गो, आप करो, अपना स्टाइल करो, अपना पेज स्टार्ट करो, अपनी टीम बनाओ, अपनी एक जर्नी सेट करो, बट इन्फ्लुएंस मत हो या तो ज़्यादा। और एक लर्निंग सही रखो, हमेशा एक लर्निंग सही रखो। आई थिंक देन पीपल लाइक अस जिन्होंने थोड़ा एक्सपीरियंस कर लिया या देख लिया, एंड देन वी आर सेटिंग आउट मैसेजेस, आई थिंक देन रियल द इन्फ्लुएंसर्स प्ले अ लॉट ऑफ गेम इन दिस। No, actually we need to make people understand that we have devoted good number of years in our dancing. ऐसा नहीं है कि हमने आज सीखा और मैं कल इंस्टाग्राम पे शुरू हो गया। जो एक ट्रेनिंग रही वो बहुत सॉलिड रही, राइट। उसकी बट आप ये in-depth ऐसे भी knowledge नहीं हो रही। सकते ऑन द अदर हैंड कि मुझे इससे दूर रहना है। आप 4 दीवारी में बैठ के दुनिया को जज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, वो तो सच बात है। ये नहीं हो सकता कि आप खुद भी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आप और किसी को करने कॉम्पिटिट भी भी नहीं नहीं दे कर, आप कम्पीट भी नहीं कर रहे हैं, आप उतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हो, उतना भी नहीं करो, पर आप बैठ के बोले जा रहे हो सबको कि ये तो गलत है, अरे ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है। देन दैट इज आल्सो नॉट, लेट देम ट्राई। या स्टेप इनटू द मार्केट, choose which shop is right, which shop is not right, choose your market, buy a product and then sell it and then become the brand ambassador। कि ये जाके खरीदो। राइटली सेड। बैठे बैठे कैसे बोल दोगे बैठे बैठे ज्ञान देना तो बहुत वो वाला तो सीन तो फिर
वो तो सब कर रहे हैं फिर हाँ, अभी तो सारे कर रहे हैं। बहुत सारे कर रहे हैं नाइस। बहुत ही टॉक्सिक चीज़ है इनएक्सपीरियंस. Inexperience is, I think, one of the biggest failure, I would say. हाँ, होना भी और देना भी, दोनों. बहुत एक्सपीरियंस तो करना चाहिए, जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए, एंड देन यू डोंट फॉरगेट योर रूट्स. यस, डेफिनेटली. तो नज़्म, अभी हमने काफ़ी सीरियस बातें भी करी हैं, काफ़ी कुछ आज तुम्हारे थ्रू जानने के लिए भी मिला है, नज़्म को जानने के लिए मिला है. बेसिकली वी गॉट टू नो यू टुडे, विच वाज लाइक वेरी नाइस. कुछ फ़नी, कुछ हंसी मजाक वाला शेयर कर लेते हैं. तो अब तक इतनी सारी जगह काम किया है, म्यूजिकल्स में परफॉर्म किया है, रियलिटी शोज़ में भी परफॉर्म किया है, ठीक है. तो शेयर सम फनी मोमेंट्स लाइक बैक स्टेज या ऑन स्टेज या रिहर्सल टाइम के, जो माइंड में आते हैं एंड यू लाफ एट इट. मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी क्लोज वंस हैं, कोई ना कोई म्यूज़िकल या कोई ना कोई शोज़ के थ्रू ही हम लोग जानते हैं. तो आई थिंक हमें पता ही नहीं होता कि चुप कहाँ पे होना है. ऐसी रिहर्सल्स ऐसे खिंच जाती हैं कई बार. तो फनी मोमेंट ऐसा कोई स्पेसिफिकली तो अभी एकदम से रैंडमली याद नहीं आ रहा मुझे, बट लाइक इट कुड बी फनी और योर फेवरेट मेमोरी इज Okay. कि हाँ, लाइक ऑन स्टेज फेवरेट मेमोरी या बैक स्टेज की कोई फेवरेट मेमोरी जो याद आती है कि यार ये हुआ था, वो याद रह गया. बैक स्टेज की अभी तो मुझे भंगड़ा क्वींस का ही सब कुछ याद आ रहा है, लेटेस्ट तो सब कुछ. चलेगा, हम उसको भी सुनना चाहेंगे. मुझे एकदम से कुछ याद नहीं आ रहा अभी. फ़नी क्या बताऊँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे साथ तो बहुत सारे फनी हाँ. फनी इंसिडेंट्स हुए हैं, ऑन स्टेज भी हुए हैं. अभी कभी लाइक देयर वाज दिस वन शो, हम लोग ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे थे. तो हमारी एंट्री होती है, हम गर्ल्स ने हाँ. एंट्री करी, बॉयज़ वर ऑलरेडी ऑन स्टेज, हम कोई तो मूवमेंट कर रहे हैं, हाँ. ठीक है. एंड उस कॉस्ट्यूम का किसी एक प्रीवियस शो में थोड़ा सा उसका माल फंक्शन हुआ था टाइप कि मतलब वो कहीं से फंस गया था या ऐसा कुछ, ठीक है. ऑन स्टेज ऐसा कुछ वैसा गड़बड़ नहीं था. तो अभी ये आए और स्पेशली एज अ टीम जब आप बहुत सालों तक साथ में काम कर लेते हो ना, एक रेपो फॉर्म हो जाता है. तो ऑन स्टेज आप अपना, यू वोंट बिलीव, आप अपना हंसी मजाक भी कर लेते हो, वो पता भी नहीं चलता. आप परफॉर्म भी कर जा रहे हो, लेकिन आँखों आँखों में यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन. बहुत बातें कर लेते हैं, बहुत बातें करते हो, आँखों आँखों में यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो इट वाज अ वेरी बाय चांस वाला चीज़ था. वन ऑफ आवर फ्रेंड, शी एंटर्ड, उसकी एंट्री हुई और जिसके साथ वो मिरर कर रही थी उसने कुछ तो ऐसे किया, लाइक समथिंग टुवर्ड्स हर. शी वाज वेयरिंग अ लहंगा, घाघरा सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है. शी गॉट कन्फ्यूज्ड, उसको लगा कि उसका कुछ तो खुल रहा है, क्या हो रहा है. ओ माय गॉड, वो क्यों कर रही थी ये पता नहीं. वो कुछ ऑब्वियसली शी वाज ट्राइंग टू वही कुछ मजाक चल रहा था या क्या चल रहा था, या उसने शायद उस इंटेंट के साथ नहीं किया. दिस वन थॉट कि भाई ये तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मेरे कॉस्ट्यूम में, लेट मी गो आउट. वो निकल गई, करते करते निकल गई, और फिर वो बाहर जाके विंग में देख रही है सब तो ठीक है, हुआ क्या है, और हम देख रहे हैं ये चली क्यों गई है. और वहाँ पे हमें हंसी भी आ रही है और हमें समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना है. हमने अब सोचो, आप पोजीशन को रीपोजिशन भी कर रहे हो, बिकॉज नाउ यू नो वन ऑफ अस इज नॉट देयर. सो समथिंग लाइक दैट. आई वाज ऑन स्टेज वंस एंड माय लेंस वो बाहर आने लगा ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. आई वाज परफॉर्मिंग इन श्रीलंका, प्रेस्टिजियस स्टेज था, सब कुछ था, और लेंस ही बाहर आने लग गया और मैं परफॉर्म कर रही हूँ. अब नाउ इमेजिन, आई डोंट वांटेड टू कम आउट. तो मुझे था क्या पता यार थोड़ा अंदर ही चला जाए. और मैं डांस भी कर रही हूँ और मेरी आई ऐसे हो रही है क्योंकि मैं अपनी आंखों से उसको अंदर करने की कोशिश कर रही हूँ. मतलब आई एम ट्राइंग ऑल माई लाइक A to Z कि कोई भी तो एफर्ट लग जाए और ये बस अंदर चला जाए. कुछ नहीं हुआ, वो गिर गया, ठीक है. उसको गिरना ही था, वो गिर गया. एंड अब आप इमेजिन करो, मैं स्टेज पे हूँ, डांस कर रही हूँ, एक आंख से मुझे सब दिख रहा है, एक आंख से मैं एकदम ब्लर हूँ, एकदम क्यों समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. और फिर मैंने अपनी एग्जिट लिया और दूसरा वाला लेंस भी निकाल के फेंका, बिकॉज दैट्स व्हाट आई कुड डू. वो तो गिर ही गया था वहाँ पे. अभी हमारे ऐसे जैसे आपने मुझे बताया भी, तो इससे थोड़ा सा ऐसे हम लोग म्यूज़िकल करते थे किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, बियॉन्ड बॉलीवुड. तो वहाँ पे हम लोग ने बहुत लंबी जर्नी स्पेंड करी है. वहाँ पे 6-7 महीने हमने बहुत बैक टू बैक शोज़ करे थे. जब वो प्रेप भी हो रहा था तभी भी हमने बहुत मस्ती करी है उस टाइम. तो एक डांस सीक्वेंस था उसमें, लिजियम का सेक्शन था. तो ऐसा होता था दोनों साइड से एंट्रीज होती हैं.
तो ऐसे एंट्री करते हैं, गर्ल्स इधर से आती हैं, लेफ्ट विंग से, राइट विंग से। तो हमारी आई वॉज देयर फर्स्ट, वहाँ पे फर्स्ट पर्सन टू एंटर, और यहाँ पे था। तो जो ऐसे एंटर करना होता है, 1 2 3 करके एंटर करना होता है। वो 1 पे ना, तो जो दूसरी डांसर थी वो ऐसे साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं होता, वो ऐसे ही गिर गई और दूसरी लड़कियाँ चले जा रही है और वो लेटी पड़ी है। तो बोला अब आपका काउंटर पार्ट एंटर कर रहा है और लेटता हुआ एंटर करता है अंदर। तो वो सीन बहुत फनी था। प्लस आई हैव सीन माय फ्रेंड्स एक्सचेंजिंग प्रॉप्स। एक डांसर डांडिया भूल गया था, तो उसने बोल दिया कि मेरा डांडिया पास करवा दे। तो एक डांसर विंग्स में से गया, डांडिया स्टेज से फेंका, एक साइड से दूसरी साइड कैच किया। पूरी बातें हो रही हैं, कैच कर लिया, किसी के सर पे लग जाता है, मतलब ये तो काफी एक बार काफी डेयरिंग काम हो गया। अभी रिसेंटली एक शो में हेयर एक्सटेंशंस गिर गए थे। वाह। तो हम डांस कर रहे हैं, सामने नीचे हेयर एक्सटेंशंस पड़े हुए हैं। हमें ये था कि, और बहुत रेप्यूटेड शो था वो, हमें था कि किसी के ऊपर न गिर जाते ऊपर वहीं पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती रहती है हमारे साथ। और कई बार हम लोग इतना ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, हम लोग आवाज़ें निकालते हैं अलग अलग ना, बड़क मारते हैं, होए होए ब्रुआ, ऐसे ऐसे करते हैं। एक बार पूरी टीम ने बोलने का ट्राई किया, बस आवाज़ ही अंदर चली गई। वो तो माइक पे ब्रुआ ऐसा कुछ हो गया और हम ऐसे थे कि ये क्या हुआ हमारे साथ। और एक बार ढोल उस्ताद जी ने कुछ गलती डगा प्ले कर दिया था। ओ हाँ, ये तो मेरे को पूछना ही था, क्योंकि लाइव म्यूजिक में ऐसा हो जाता है पूरा पूरा पैराग्राफ उन्होंने स्किप कर दिया था। तो हम परफॉर्म कर रहे हैं मिडिल पैराग्राफ और सडनली उन्होंने फिनाले प्ले कर दिया, करते करते करते। और उसके बाद फिर आई थिंक करते करते फिनाले पे मुझे लगता है डांसर्स का सबसे, डांस लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो आपको आ जाता है। हाँ, बिल्कुल। चिल्ड आउट आपका जो साइड होती है, डांस टीचेस यू अ लॉट। आई वुड से जैसे तुमने भी बोला, लाइक आई फील कि, और ये बहुत सारी चीज़ें जब हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, तो हमें ज़्यादा हंसी आती है उस टाइम। हाँ ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपके पास रह जाते हैं अभी भी। ऐसे ये प्रीवियस कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, वो याद आते हैं तो हंसी ही आती है। बहुत बहुत उसी टाइम वो विजुअल आ जाता है आपके, विजुअल आ जाता है। बहुत मस्ती तो बहुत करते हैं हम लोग, बहुत डेफिनेटली। या कई बार ये जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उस टाइम इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, हम ये 4 दिन कैसे सर्वाइव करते हैं। हाँ, ये हंस के, हम एक दूसरे का मजाक उड़ा के एक दूसरे टीम के बारे में बात कर ली, एक्ट कर लिया। याद है हम डांस प्लस के लिए थे, हम तो रात को 2 बजे रिहर्सल कर रहे थे वो कॉरिडोर में ही। तो हम थक गए थे, हमने सोचा कि कुछ खेलते हैं। तो हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला सारी गर्ल्स ने मिल के। तो हमने एक बार वन ऑफ द मेम्बर्स को बोला कि एक रूम में जाके ज़ोर से बुआ बोल के आ। रात को 2 बजे उसने रूम खोल के बोल दिया। पूरी रात हम यही होते रहे कि भाई ये कैसे कर दिया, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बन गया था पूरी रात काटने का। मज़े मज़े करे। आर्टिस्ट लाइफ का यही तो है, मतलब इतने सारे हिंड्रेंसेस थे, सारी चीज़ें थी, बट उसमें भी हमने अपना एक पॉजिटिव साइड ढूंढ लिया कि अब पता ही है यार, अगर वो आपको ये 3 दिन 4 दिन काटने ही हैं यहाँ पे, तो अब सैड होके तो काम चलेगा नहीं। बट आई थिंक एग्जैक्टली यू हैव टू लाइक कीप डूइंग समथिंग, अपने आप को चीयर अप कर रहे हैं। चीयर अप ही आई थिंक वो ज़्यादा ही रहता है। जो ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जो ये बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये क्योंकि नेगेटिव साइड आपको, नेगेटिव एक्सपीरियंस आपके ज़्यादा रह जाते हैं बहुत टाइम तक, आपको उनको भुला नहीं पाते हो, वैसा वाला। तो वी टॉक अबाउट इट अ लॉट। बट अगर हंसी खेल वाले तो बहुत ही होते हैं, बहुत। मेरे तो सारे फ्रेंड्स ही, आई थिंक वी आर डांसर्स, तो ऐसा कुछ ना कुछ टॉपिक चलता ही रहता है। वेरी नाइस। तो नज़्म, अभी हमने इतनी सारी बातें करी और एक रियलिटी शो का रियल साइड यू हैव कोटेड, एंड अभी तक का जर्नी मेकिंग ऑफ भांगड़ा क्वींस, वो भी इतना ईजियर नहीं था। मीटिंग योर फर्स्ट कोच एंड हिम टेलिंग यू कि भाई नहीं हो पाएगा, ट्राई कर रहे हो, कर लो जितने हाथ पैर मारने हैं, बट इवेंचुअली तो तुम्हें यू हैव टू ड्रॉप बैक। एंड तो ये सब चीज़ें रही, काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, आई वुड से काफ़ी सारी चीज़ें। पर हमारी ना जर्नी अगर आप वैसे देखो ना, वी आर जस्ट लाइक 4 years old। या सो द यूनिवर्स एंड द फैमिली सपोर्ट, यूनिवर्स वॉज वेरी गुड टू अस। आई मीन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती गई। सोशल मीडिया प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दिस। हम अगर हम किसी बड़े सिंगर को DM करते थे तो हमें रिप्लाई आ जाते थे। यूट्यूब हमारा बूस्ट हो गया था। मतलब मैंने जैसे बात करी कि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, बट हमारा सोशल सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था ऑन द अदर हैंड। मज़े आ गए थे। और हमें
एक्चुअली अभी तक भी हमें मैक्सिमम शोज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक से ही मिले. वेरी नाइस. इट्स अ गुड साइड ऑल्सो. तो ठीक है, मतलब यू मस्ट हैव वर्कड फॉर दैट एज वेल ना. अपना सोशल मीडिया भी ऐसे तो नहीं बढ़ गया होगा रातों रात, उसके लिए भी काम हुआ अभी है. 2-3 साल तक तो कोई भी नहीं था. नो एडिटर, नो नथिंग. सब कुछ हम खुद ही करते थे, सब कुछ. बहुत ही बढ़िया. अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगी. व्हाट्स योर मंत्रा ऑफ लाइफ, या व्हाट्स द फूड फॉर थॉट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर ऑडियंस? You mean like a message? या कि a message Hack. मैसेज तो मुझे लगता है कि जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना कि जब तक एक्सपीरियंस खुद नहीं करोगे तब तक यू वोंट अंडरस्टैंड दैट. तो मुझे लगता है कि गो आउट देयर, एक्सपीरियंस, मेक योर ओन जर्नी, मेक योर ओन एक्सपीरियंस. एंड आई थिंक शॉर्टकट बहुत गंदी चीज़ है. वेरी वेल सेड. यस. मुझे लगता है कि शॉर्टकट लेना, मतलब एज इन शॉर्टकट इज लाइक गेटिंग वायरल, बट वो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग वायरल एंड गेटिंग ट्रेंडिंग. इट्स ये वीडियो वायरल हो गया या ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है, इसमें फ़र्क है. तो आपको ट्रेंड होना है, और वो ट्रेंड होकर आप ट्रेंड सेट तब करते हो जब आप एक अपनी जर्नी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अपनी ट्रेनिंग को, अपने क्राफ्ट को, अपने प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अपनी योर क्रेडिबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखते हो, देन यू ट्रेंड. बट इफ एवरीथिंग टेक्स अ बैक सीट, एवरीथिंग टेक्स अ शॉर्टकट, यू कैन बिकम वायरल. और वायरल आप 24 आवर्स रिफ्रेश करते हो तो दूसरा वायरल हो जाता है. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए. बहुत मुश्किल लगती है, बहुत पेशेंस चाहिए होती है, बहुत मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस आते हैं. बट एक बार वो शॉर्टकट क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आपको यू फील वेरी कॉन्फिडेंट. मज़ा आता है फिर. I guess shortcuts are not long lasting. या Yes. With this, Nazm, thank you. for क्या मुझे coming, gift and मिल we रहा है? have- Yeah, we have got the gift as well. ये तो रिकॉर्ड करना चाहिए था. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने मैनिफेस्ट किया था. मेरी मॉम बहुत, मतलब शी इज़ अनदर बड़ी क्वीन इन माई हाउस. शी कीप्स ऑन, मेरा फ़ोन उठा के इधर DM कर देती हैं, ये कर देती हैं. तो उन्होंने इतने स्टूडियोज़ को पॉडकास्ट के लिए मैसेज कर रखा है, और किसी का आया नहीं था अभी तक. मेरी मॉम मुझे बोली जा रही थी कि पॉडकास्ट का कुछ क्रैक करना पड़े. ऐसा करते हैं, हम स्टूडियो बुक कर लेते हैं, एक पॉडकास्ट करवा लेते हैं. Auntie, we did it. और ये हो गया था. मैंने कहा दिस हैपेंड. मेरी मॉम की आपने वो एक विश. या So thank you, Nazm. We had a very, very good time with you. I और loved बहुत it. मजा आया बात करके. I'm sure. बहुत टाइम के बाद बैठ के किसी ने है ना? ऐसे बात करी. और बहुत टाइम के बाद, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोल रहे हो. हम भी बहुत टाइम के सच बाद में. ऐसे आराम से बैठ के, जहाँ पे और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जस्ट सिटिंग एंड यू आर जस्ट टॉकिंग एंड लुक एट द ब्यूटी. कितना कुछ नया जानने के लिए मिला. बहुत सारी बातें. और मुझे लगता है कि जब हम किसी चीज़ में बारे में बात करते हैं ना, हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी है या हमारे साथ बहुत बुरा हो गया है. पर जब हम बात करते हैं, यू लुक बैक टू योर जर्नी, कई बार लगता है कि इतना बुरा भी नहीं था वो जो हमने सोच लिया था. या हमें लगता है कि एंड वी ऑल्सो अंडर एस्टिमेट आर हार्ड वर्क एंड वी फॉरगेट अप्रिशिएटिंग आवरसेल्फ. जितने भी दूर आयो, खुद के पैसों से आयो, खुद के ब्रांड के लिए लगाया आपने पैसा, आपने अपने you've done it for yourself. It's time to pat your, it's keep patting your back and like you feel, आपको इतना भी अपने, don't be so harsh for on yourself. मुझे लगता है. And it's never too late to restart. I always say that it's never too late to restart. You go back, you fail, you like, हमेशा कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है. हमेशा कई बार रीस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है. नया अपने आप हो जाता है.